नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेमेडी अपडेट्स। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर ऋषि कपूर अपने फिल्म के गाने मोहम्मद रफ़ी साहब से क्यों नहीं गवाना चाहते थे। दोस्तों, ये वो ज़माना था जब किशोर कुमार अपनी लोकप्रियता की शिखर पर थे। राजेश खन्ना, देवानंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे सितारे अपने लिए उनकी आवाज़ में ही गाने रिकॉर्ड करना पसंद करते थे। लेकिन इस बार संगीतकार मदन मोहन अड़ गए। उन्होंने निर्माता से साफ कह दिया कि मेरे गाने तो मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे। मैं अगर इस फिल्म में संगीत दूंगा तो केवल इसी शर्त पर, अगर आपको मेरी यह शर्त पसंद नहीं है तो किसी और संगीत के पास चले जाइए। निर्माता हरनाम सिंह रवेल तो मदन मोहन जी की बात मानने को तैयार थे, लेकिन फिल्म के हीरो ऋषि कपूर को मोहम्मद रफ़ी से गवाना मंजूर नहीं था। वह भी चाहते थे कि जैसे किशोर कुमार हर हीरो के लिए गीत गा रहे हैं, वैसे इस फिल्म के लिए मेरे लिए गीत किशोर कुमार साहब ही गाएं। लेकिन आखिर ऋषि कपूर के लिए गाने मोहम्मद रफ़ी ने क्यों रिकॉर्ड किए? ऋषि कपूर रफ़ी साहब से गाने रिकॉर्ड करवाने के लिए कैसे राजी हुए? और क्या इस फिल्म के बाद मोहम्मद रफ़ी और ऋषि कपूर की जोड़ी हमेशा के लिए जम गई? और रफ़ी साहब के दुखद निधन के कई वर्षों बाद ऋषि कपूर ने उन्हें किस बात के लिए धन्यवाद दिया था, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ऋषि कपूर को मोहम्मद रफ़ी से गाना गवाने में ऐतराज़ दो बातों को लेकर था। पहला तो किशोर कुमार की लोकप्रियता और उनका सभी बड़े स्टार्स के लिए आवाज़ देना था, और दूसरा कारण यह था कि ऋषि कपूर को लगता था कि उनकी उम्र के हिसाब से उन पर रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं बल्कि किशोर कुमार की आवाज़ ज़्यादा सूट करेगी। दरअसल रफ़ी साहब ऋषि जी से पहले कपूर ख़ानदान की दो पीढ़ियाँ पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और उसके भाई शम्मी कपूर के गीत गा चुके थे। शम्मी कपूर तो उनके अलावा किसी और सिंगर का गाना पसंद ही नहीं करते थे। इसलिए जब ऋषि कपूर को लगा कि जो गायक मेरे दादाजी, मेरे पापा जी और चाचा जी गा चुका है, उसी की आवाज़ मुझ पर सूट नहीं करेगी। यह बात है साल 1976 की। तब तक जंजीर के सुपरहिट होते ही अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए थे और किशोर कुमार उनकी आवाज़ बन गए थे। अमिताभ की एंग्री यंग मैन की छवि को भुनाने के लिए निर्माता एक के बाद एक हिंसा और मार धाड़ वाली फिल्में बनाए जा रहे थे। ऐसे माहौल में निर्माता निर्देशक हरनाम सिंह रवेल ने लैला मजनू फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि एक म्यूजिकल लव स्टोरी थी। और इसमें हीरो लिया ऋषि कपूर को और हीरोइन रंजीता को, जो कि इस फिल्म से डेब्यू कर रही थी। लैला मजनू के लिए उन्होंने संगीतकार मदन मोहन को अप्रोच किया, जो इससे पहले फिल्म हीर रांझा में सुपरहिट म्यूजिक दे चुके थे। मदन मोहन साहब फ्लॉप फिल्मों के सुपरहिट संगीतकार कहे जाते थे। उनकी फिल्में भले ही ना चलती हों, लेकिन उनके गीत उच्च क्वालिटी के होते थे। इसी कारण मदन मोहन पर अपनी शर्तों से काम करने लिए जाना जाता था। इसलिए जब हरनाम सिंह रवेल ने उनसे कहा कि लैला मजनू के लिए आप संगीत दीजिए, तो मदन मोहन जी ने उनके सामने दो शर्त रख दी। पहली शर्त तो यह थी कि उनके गाने साहिर लुधियानवी साहब ही लिखेंगे, और दूसरी यह कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे। रवेल साहब को साहिर से गीत लिखवाने में कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वह मोहम्मद रफ़ी के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मदन मोहन जी से कहा कि देखो, सब जगह किशोर ही किशोर के गीत चल रहे हैं, इसलिए बॉक्स ऑफिस के लिए ज़रूरी है कि हम भी किशोर कुमार से गीत गवाएं। यही बात ऋषि कपूर ने भी कही, लेकिन मदन मोहन राजी नहीं हुए और लैला मजनू फिल्म छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऋषि कपूर ने उनसे पूछा कि किशोर कुमार ना सही, ये गाने आप शैलेंद्र से गवा लीजिए, जिन्होंने मेरे लिए बॉबी में गाया था। तब भी मदन मोहन जी ने इनकार कर दिया। फिर ऋषि कपूर जी ने उनसे पूछा कि आपको रफ़ी साहब ही क्यों चाहिए? तो मदन मोहन जी ने बताया कि यह एक ट्रेजिडी फिल्म है। इसमें मजनू यानी कैस अपनी लैला को लेकर दीवाना है। उसका लैला के प्रति जो प्यार है वह शरीर के प्यार से कहीं ज़्यादा है। यह एक रूहानी लव स्टोरी है, जिसमें उर्दू के लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल करना होगा। केवल रफ़ी साहब की सुरों पर पक्की पकड़, उर्दू लफ्ज़ों पर उनकी महारत, उच्चारण की स्पष्टता और इमोशनल गानों में उनका कमाल है। इन गानों में कैसे की करुणा और दीवानगी को जिंदा कर सकते हैं तो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। इसलिए गाने तो रफ़ी मियाँ ही गाएंगे। मदन मोहन के यह तर्क ऋषि कपूर को और एस रवेल को बहुत ही पसंद आए, और इस तरह रफ़ी साहब की इस फिल्म में एंट्री हो गई और उन्होंने ऐसे सुरीले गीत गाए और वह सब जगह सराहे गए। फिर फिल्मों में रफ़ी साहब ऋषि कपूर की आवाज़ बन गए। उन्होंने फिर ऋषि कपूर के लिए कई यादगार गीत गाए। इन गीतों के लिए ऋषि कपूर हमेशा रफ़ी साहब के शुक्रगुजार रहे हैं, और रफ़ी साहब भी उनको अपने छोटे भाई जैसा प्यार देते रहे हैं। रफ़ी साहब की 35वीं बरसी पर ऋषि कपूर ने उनको धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी प्लेबैक आवाज़ बनने के लिए आपका शुक्रिया रफ़ी साहब। आपको मुझसे यह कहना अब तक याद है कि तू जदों गाना मेरी आवाज़ विच बड़ा सोहना लगता है।
जिंदा रहे, मतलब तू मेरी आवाज़ में गाता हुआ बहुत अच्छा लगता है और जीते रहो। ऋषि जी की रफ़ी साहब के लिए इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में रफ़ी साहब को दिल की गहराइयों से याद किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसमें लिखा कि लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने मुझे मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुमने मेरी आवाज़ को क्या खूबी से फिल्मों में उतारा है। उन्होंने नोटिस किया था कि उनकी बेमिसाल गायकी को पर्दे पर जीवंत करने के लिए मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से कोशिश की है। 31 जुलाई 1980 को जब वे इस नश्वर दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके पहले के 5 साल में मेरी सभी हिट फिल्में और उनकी आवाज़ ही मेरी आवाज़ बन गई थी। रफ़ी साहब के लिए ऋषि जी ने आगे लिखा था कि दरअसल जो लोग मेरे हिट गीतों के लिए किशोर कुमार को क्रेडिट देते हैं, उन्होंने रफ़ी साहब के लिए मेरे कंट्रीब्यूशन के मामले में नाइंसाफ़ी की है। हाँ, यह बात सही नहीं थी कि जब 1973 में मैं हीरो बना था, रफ़ी साहब संगीतकारों और फिल्म स्टारों की पहली पसंद नहीं रह गए थे। तब सभी लोग कहते थे कि मेरे जैसे यूथ के लिए किशोर कुमार की आवाज़ फिट है, लेकिन मेरे सौभाग्य से रफ़ी साहब मौजूद थे जिन्होंने मेरे लिए कई ज़बरदस्त गीत गाए। लैला मजनू के सभी गीत सुपरहिट हुए और बॉबी के बाद यही मेरी सुपरहिट फिल्म रही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।